तो हमने क्या बताया कि जो एटम्स होते हैं, ठीक, द्रव्यमान, ठीक, एटम्स के अंदर कुछ मास होगा, ठीक। अब वो मास क्या होगा, कितना होगा, ये हमें पढ़ना है। देखो अलग अलग एटम्स के अंदर अलग अलग मास हो सकता है, ठीक। हमने पढ़ा था कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, है ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक, उन्होंने बताया था कि जो है उसके अंदर किसी भी एटम्स के अंदर मास होता है, ठीक है। अब वो मास क्या होगा, कितना होगा, ये हमें समझना है, समझे कि नहीं। तो इसके लिए हमें पहले करना क्या होगा कि देखो हर एक एटम्स के बारे में, जैसे तुम एटॉमिक मतलब ये पीरियोडिक टेबल देखोगे तो इसमें सबका जो है दिया हुआ है, किसका जो है कितना यहाँ पे वो है, सब में कितना एटॉमिक मास है ये दिया गया हुआ है। जैसे यहाँ पे तो बना हुआ है, देखो इस तरीके से तुम्हें छोटा सा बना दिख नहीं रहा है इम्मा, ठीक है, वरना इसमें देख सकते थे कि इसका कितना एटॉमिक मास है। एटॉमिक वेट दिया, देखो ये ऊपर जो दिया है ना सबके, हर एक पीरियोडिक टेबल में, मतलब जो भी पीरियोडिक टेबल देखोगे उसमें साइड में दिया रहेगा, ठीक, कि उसका कितना मास होता है। जैसे हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास 1.008 होता है, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से हर एक का दिया है, निकाले बैठे पहले साइंटिस्ट लोग, तो उस तरीके से दिया, तो तुमको नहीं मतलब जो है इसमें दिमाग लगाना है, समझे कि नहीं। बस इतना याद रखना, एटॉमिक मास होता है। कुछ कुछ एलिमेंट का याद रखो क्योंकि एग्जाम में काम आता है, समझे कि नहीं। जिनका हम लिखा देंगे उन्हीं का तुम्हें याद करना है, क्योंकि वो एग्जाम में आ जाते हैं कि इनका एटॉमिक मास कितना होता है, तो वहां से तुमको आंसर मिल जाएगा, इसलिए हम वो बता देंगे कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा, ठीक है। अब देखो कि जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ वन एटम्स ऑफ द एलिमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल। हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था कि बहुत छोटा जो पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, वही क्या होता है, एटम होता है। तो सोचो इसका मास कितना होता होगा, बहुत कम होता होगा, है ना, बहुत ज्यादा कम होता होगा। उसका अंदाजा हम लोग लगा नहीं सकते। अब तो उसको हाथ पे लेकर देखोगे तो वजन ही नहीं दिखेगा। तुम एक मिट्टी का कण उठा के देखो कितना वजन होगा उसका, बहुत कम होगा ना। तो सोचो एक एटम्स की बात कर रहे हैं, उस मिट्टी के कण के अंदर जो एटम्स होंगे उनकी बात कर रहे हैं, तो उनका वजन कितना होगा, उनका द्रव्यमान यानी मास कितना होगा, तो बहुत ज्यादा कम होगा, समझे कि नहीं। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा कम होता है। एग्जाम्पल में इसमें दिया है कि मास ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स, ठीक, कि ये जो लिखा हुआ है ना 1.008, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक। ये -24 7 पे देना ध्यान, है ना, कि 10 की पावर -24, यानी इतने माइनस में ग्राम होगा, यानी कम बहुत ज्यादा होगा। कितना होगा हमने ऊपर लिख दिया है ना, 1.008। समझे कि नहीं बात को, ठीक। तो ये एटम, ये जो है मास होता है, ठीक है। देखो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, इसको इतनी जल्दी हम आराम से नहीं निकाल सकते कि हम बैठे और आराम से मस्त निकाल दिए किसी भी चीज का, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अप्रॉक्स लेकर चलते हैं, यानी हाइड्रोजन का हमें एटॉमिक मास बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ एक बोलेंगे, समझे कि नहीं। हम 1.008 नहीं याद रखें, समझे कि नहीं, हम सिर्फ क्या याद रखेंगे कि 1 होता है, समझे कि नहीं। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट का याद करना पड़ेगा पड़ेगा है ना। लेकिन हम लोग कुछ एलिमेंट का याद कर लेंगे, बाकी एग्जाम में जो रिलेवेंट है उन्हीं को मतलब पढ़ेंगे, बाकी सबका तुम ऐसे देख सकते हो कि हाँ इसका भी होता है, इसका भी होता है, समझे कि नहीं। समझ में आई कि नहीं बात, है ना। और हम जो एटॉमिक मास इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है म्यू, ठीक, ये म्यू होता है। ये मेजरमेंट किया जाता है, जो एटम्स का मास होता है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है, समझे कि नहीं। तो याद रखना ये म्यू गया है, ठीक। बाकी इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, ध्यान से सुनो डेफिनेशन क्या है, ठीक है। बुक मत ही है, लिख डालो या पढ़ लो, याद वरना करेगा, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम्स कार्बन 12। बताने का डेफिनेशन दिए, समझ में नहीं आ रही, समझो कि नहीं। तो सिंपल याद रखो ना, जो भी एटम है उसका जो इतना भी मास है वही उसका एटॉमिक मास है, समझो कि नहीं। दिमाग में नहीं जाना, 1/12 मास ऑफ एटम कार्बन 12 का है, समझ में नहीं आ रहा है, समझे कि नहीं। तो बेसिक डेफिनेशन में ना जाओ जो बुक में दी है, सिंपल याद रखो एटॉमिक मास का होता है, समझे कि नहीं। बाकी बुक वाली डेफिनेशन रट्टा मारने के लिए काम आ सकता, अगर एग्जाम में आ रही तो रट्टा मार के तुम वहां पर लिख सकते हो, समझे कि नहीं बात को, ठीक। तो अब कुछ चीजों का एटॉमिक मास लिख लो फटाफट, समझे कि नहीं। जैसे कि हाइड्रोजन को तो एक हमने लिखा दिया, कार्बन का होता है 12, ठीक है, और नाइट्रोजन का जो होता है वो होता है 14, और ऑक्सीजन का
16, ठीक है, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, ठीक है, सल्फर होता है 32, क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम होता है 40। तो ये सब है, ठीक, ये सब क्या है, एटॉमिक मास है इन एलिमेंट्स का। इनको याद करना है। याद क्यों करना है? क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे, समझे कि नहीं? एमसीक्यू टाइम में क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं, समझे कि नहीं? और मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं, न्यू टाइप के क्वेश्चन बनाने होंगे तो, ठीक। ये एटॉमिक मास होता है, समझे कि नहीं बात को? देखो इसके आगे भी हमें पढ़ना है मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक, बताओ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कल बताया था। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कल बताया था, बताओ क्या होता है? एक से ज्यादा। का दो या दो से अधिक एटम्स को मॉलिक्यूल कहते हैं ना। इतना बोल रहा तो काम तो चल जाए, लेकिन हम सही ना कह रहे, ठीक है। इसको ग्रुप ऑफ एटम्स बोल सकते हो, ठीक, यानी परमाणुओं का समूह। यानी इसमें बहुत सारे हो या एक हो, दो हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक मॉलिक्यूल बोल देंगे, समझे कि नहीं? उसके साथ साथ इनमें केमिकल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है भैया, लिखो ना अभी, है ना, समझे कोशिश करो। 1.5 घंटा पढ़ाई भाई, 40 मिनट पढ़ी हो, बाकी 50 मिनट बकवास हुआ था, ठीक है। एक्चुअल जो कॉस्ट निकल गया हो तो 25 से 30 मिनट तक निकल गया हुआ था, जिसमें हम लोग पूरा पढ़े थे, समझे कि नहीं? तो एटम्स, मॉलिक्यूल क्या हमने बताया कि जो ग्रुप ऑफ क्या हो, ग्रुप ऑफ एटम्स, और उसके साथ साथ वो केमिकल बॉन्ड से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ उसमें जो है ये केमिकल बॉन्ड और इनके बीच में लगता है अट्रैक्शन, ठीक, यानी आकर्षण, ठीक, जिसकी वजह से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, बोलो, ठीक। तो ये अट्रैक्शन इसके बीच में होता है, समझे कि नहीं? तो मॉलिक्यूल क्या होंगे अगर पूछा जाता है, ठीक है, तो क्या बताओगे कि ग्रुप ऑफ एटम्स एंड इसमें केमिकल बॉन्ड से क्या होंगे, जुड़े होंगे, और इसमें अट्रैक्शन फोर्स इसमें लग रहा होगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, इन सभी चीजों को कॉम्बिनेशन एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक। जब ये सभी चीजें मिल बन जाएंगे तो क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक। तो हमने बताया कि ये क्या होता है, आगे समझो कि जो है ये जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, ठीक, इसका मतलब ये है कि जितने भी कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे, ठीक, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे, तत्व होंगे जो है वो खुद एक मॉलिक्यूल होंगे, ठीक। जो एटम्स मतलब जो भी एलिमेंट हैं वो क्या है, एक मॉलिक्यूल होंगे, और दूसरा होगा कंपाउंड, एक हो जाएगा, समझे कि नहीं? ध्यान समझना, हमने दो चीजें पढ़ी, एक एलिमेंट पढ़ा है और दूसरा एक कंपाउंड पढ़ा है। तो मॉलिक्यूल मतलब क्या है कि एटम्स का ग्रुप है, मिलकर एक बन गया, ठीक। तो इस तरीके से जैसे मान लो इसमें एग्जांपल है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, बातें मत करो, the molecule of an element which is made from two or more than atoms same element that are chemically bonded together is called molecule. For example, देखो जैसे हम इसमें तो बोला गया है, यही डेफिनेशन बोली गई, जो ये डेफिनेशन लिखी है ना, यही चीज इसमें बोला गया। एग्जांपल से हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक गैस है, लेकिन हाइड्रोजन जब H होता है ना तो वो सिर्फ हाइड्रोजन है, वो एक एलिमेंट है। लेकिन जब H2 लिखते हैं तो ये एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, यानी ये एक अणु है, किसका अणु है, हाइड्रोजन का एक अणु है, समझे कि नहीं? वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरीके से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ये लिखते तो ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला बन जाता है, समझे कि नहीं? लेकिन ये जो हम लिख रहे हैं वो क्या है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, समझे कि नहीं? तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि उसमें एक मॉलिक्यूल होगा। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिखेंगे तो N2, क्योंकि नाइट्रोजन एक गैस है, समझे कि नहीं? तो ये एक हाइड्रोजन नहीं है, दो हाइड्रोजन, समझे कि नहीं? और ये केमिकल बाउंडेशन, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं आपस में, समझे कि नहीं?
वो केमिकल बॉन्ड जो बनाए हैं वो अट्रैक्शन फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं, समझे कि नहीं? तो ये सब क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं, है ना? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब जो मैंने एलिमेंट सारे पढ़े वो सब आपस में क्या एक एक मॉलिक्यूल है, ठीक? इसी की जगह पे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। अब कंपाउंड क्या होता है हमने बताया था, बताओ कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है? तो इसमें जो है डिफरेंट एलिमेंट होंगे, ठीक? अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक? डिफरेंट एलिमेंट बहुत सारे होंगे, वो आपस में मिलकर कोई एक नया जो है सब्सटेंस बनाएंगे, उसको हम कंपाउंड बोलेंगे, समझे कि नहीं? अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक? वो सब मिलकर बनाते हैं, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? H2O। तो देखो हाइड्रोजन अलग है और ये O अलग है, लेकिन जो मिलके जो बना है वो क्या है? H2O। वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज कॉल्ड 2H2O, समझे कि नहीं? ये H2O नहीं लिखोगे, इसको 2H2O लिखोगे, बैलेंस करना पड़ता है केमिकल को, ठीक है? तो ये 2H2O क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है किसका? वाटर का, समझे कि नहीं? उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 2 मत लगाओ इसीलिए को लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो एक कंपाउंड है ना, इसमें एक तत्व तो थोड़े ना है, इसमें देखो दो है, इसमें एक है तो ये एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें दो है तो देखो ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, समझे कि नहीं? तो ये कंपाउंड होते हैं। समझ में आएगी नहीं बात है कि ये कंपाउंड मॉलिक्यूल क्या होंगे और ये एलिमेंट्स क्या होंगे? याद रखना ये सब एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है? नोट कर लो इसको फटाफट, तो वही थोड़ा बहुत समझना है। देखो हम फिर बोलते हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है, कोशिश करना है कि बुक पढ़ो उससे क्लियरिटी रखो, ठीक है? हम इतना बता देंगे केमिकल फॉर्मूला कैसे बनना है, ठीक? तो केमिकल फॉर्मूला क्या है कि हम जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इधर देखो भैया आप ध्यान से, जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सभी एलिमेंट्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक? यानी उनको हम सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक? किनको रिप्रेजेंट करते हैं? तो उन एलिमेंट्स के कंपोजिशन को, ठीक? जिन एलिमेंट से मिलकर कोई भी कंपाउंड बना हुआ है उसको, ठीक है? और उसके सबस्क्रिप्ट को। अब बताओ सबस्क्रिप्ट क्या होता है? उनका नंबर कितने वो हैं, समझे कि नहीं? वो रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आएगी नहीं बात है? जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐसे हम लिखेंगे, है ना? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका? H, समझ गए कि नहीं? अब मान लो दो मॉलिक्यूल होंगे तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? दो लगा देंगे, समझे कि नहीं बात को? तो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात? आए? जैसे कि अगर हमें सल्फर लिखना है, सल्फर, ये तो H2 होगा, ठीक है? सल्फर, बताओ सल्फर एक मॉलिक्यूल कितना होगा? सल्फर का एक मॉलिक्यूल बराबर क्या लिखोगे? सल्फर को किससे लिखते हैं? S। सल्फर का एक मॉलिक्यूल कैसे लिखोगे? बताओ, ऐसे नहीं लिखोगे, ये हो, अगर सल्फर का एक मॉलिक्यूल लिखना है तो कितना होगा? S8। चलो इधर देखो, चुप रहो, अच्छा ठीक है? तो देखो कुछ चार्ज, कुछ मतलब एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं, ठीक? चार्जेस मतलब कि प्लस माइनस, ठीक? चार्ज स्पीसीज, स्पीसीज की स्पाइसेस, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? आयंस बोलेंगे, ठीक? जिनके अंदर क्या होंगे? चार्ज होंगे, यानी प्लस माइनस हो सकते हैं, ठीक? पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक? इसी के भी आप में अलग अलग कर लेते हैं, जैसे कि, ठीक है, क्लोरीन है, इस पे माइनस का होता है, Br है माइनस, आयोडीन है माइनस, H2 माइनस, ठीक? O2 माइनस, Na इसमें प्लस होगा भाई, ठीक है?
ये जो एलिमेंट है ये नेगेटिव इसमें चार्ज दिखेगा, ठीक। साथ में इनको हम जो है सिंगल चार्ज भी बोलते हैं, मतलब इसमें सिर्फ एक ही चार्ज है, देखो ये मतलब ऐसे एक ही एक चार्ज लगे हुए हैं, तो सिंगल चार्ज, ठीक। कुछ कुछ होंगे जिनमें बहुत सारे चार्जेस, 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, ऐसे बहुत तरीके के चार्जेस हो सकते हैं, ठीक। जैसे देखो, जैसे इसमें लिख लो Na प्लस, ठीक, Cu2 प्लस, ये प्लस, ठीक। इसी तरीके से और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद सम मोर फैक्ट अबाउट आयंस दिया है, ठीक है, कि आयंस के और क्या फैक्ट होते हैं, ठीक है। जो ये निगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, ठीक, इनको हम लोग एनियन बोलते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं इनको हम कैशन बोलते हैं, ठीक। तो ये होते हैं आयंस, ठीक है। अब इसमें देखो बुक में तुम्हें ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये सब दिया है, समझे कि नहीं। कैशंस क्या होंगे, आयंस क्या होंगे, मतलब एनियन क्या होंगे, ये सब दिया हुआ है, ठीक। इसी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो NaCl कैसे बनेगा, वो सब इसमें समझ लेते हैं, ठीक। कि ये जो Na देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और Cl क्या है, माइनस चार्ज है, तभी जाके ये दोनों आपस में मिलते हैं, तब जाके NaCl बन जाता है, समझे कि नहीं, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारा आयंस का भी खेल होता है थोड़ा बहुत, समझे कि नहीं। तो आयंस भी इसमें डिपेंड करते हैं, ठीक। तो ये चीज याद रखना है, Na प्लस है, ठीक। ये जब रिएक्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन जब इससे निकल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जब जो है माइनस हो जाएगा तो ये Na प्लस हो जाता है, ठीक, सोडियम कैशन हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी इंटरप्रिटेशन दी है, हम तुमको बोलेंगे बुक पढ़ो चुपचाप, और जितना हो सके उतना इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक है इसमें, वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी को विन्यास बोलते हैं, ठीक। वैलेंसी का मतलब होता है जो आयंस होंगे, ठीक, वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इक्वली चार्ज होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो जो है वैलेंस है, ठीक। अगर उसके चार्ज इक्वल हैं तो हम बोलेंगे वो बैलेंस है। अगर चार्ज इक्वल नहीं है तो हम उसको जो है बैलेंस उसको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज, जब दो बैलेंस ना हो, यानी दो एलिमेंट उसमें, दो आयंस उसमें बैलेंस ना हो, तो उसको हम लोग डाइवैलेंट बोल देते हैं। जब तीन ना हो तो ट्राइवैलेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है, यानी उसमें कितने जो है, कितने उसमें आयंस की जरूरत है उसको बैलेंस करने के लिए। तो वो अलग अलग आयंस होंगे, ये भी याद करना पड़ता है। जब क्लास 11th में जाओगे तो वहां पे चीजें बहुत काम आने वाली। तुमको करना क्या है, देखो इसमें फॉर्मूले सारे लिखे हुए हैं, ये सब लिखना है इसमें, ठीक। ये सारे फॉर्मूले इसमें लिखना है। क्या लिखोगे, ध्यान से सुन लो, आगे वाला नाम और सबसे पीछे वाला नाम, यही लिखना है, समझे कि नहीं। आगे वाला पीछे वाला, ठीक। यहाँ पे, यहाँ ये सारे लिखने हैं इसमें, जितने भी ये सब लिखना और याद करना पड़ेगा। छोटे बड़े टर्म है, जैसे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट के मास को, एटॉमिक मास को, ठीक, उसको जो है ग्राम में अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ, 16। अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक, तो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, समझे कि नहीं बात, ठीक। तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया। उसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसका भी सेम मतलब होगा, ठीक है। कि अगर किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक। एक होता है मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होगा, मोलर मास का न्यू टर्म यूज्ड टू ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक। तो जो ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं जब, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मोलर मास। इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा, मोलर मास, इसको हम बोलेंगे, समझे कि नहीं। मोलर मास की जो वैल्यू यूनिट होती है ग्राम पर मोल। उसके बाद एक है मोल कंसेप्ट,